मित्राणि नमो नमः। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे संस्कृत के। ये 2018 का पेपर है, तो इसका एक भाग हम पहले कर चुके हैं जिसमें 20 प्रश्न शामिल हैं। यदि आपने वो भाग नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए। आज हम आगे शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 21, शुकनाश कस्मई उपदिदेश। शुकनाश ने किसको उपदेश दिया था? तारापीड़ को, चंद्रापीड़ को, पुंडरीक को या पत्रलेखा को? तो इसका उत्तर क्या होगा? चंद्रापीड़ को। शुकनाश ने किसको उपदेश दिया था? चंद्रापीड़ को। प्रश्न नंबर 22 हम देखते हैं। अनुज्झित धवलता अपि का सरागव भवति। ये शुकनाशोपदेश की सूक्ति है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ए बुद्धि, मति, सी दृष्टि और डी गति। तो इसका उत्तर हम क्या लगाएंगे? डी दृष्टि। पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालनम जलम स्नानम किम। जो पुरुषों के लिए बिना जल का स्नान किसको कहा गया है? शास्त्र ज्ञानम, सतकुलत्वम, तपह या गुरु उपदेश। तो किसको कहा गया है? गुरु के उपदेश को बिना जल का स्नान कहा गया है। लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते कासा। ऐसा कौन है जो बड़े दुख से परिपालित किया जा सकता है? ए रति, बी लक्ष्मी, सी मति या डी मुक्ति। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी लक्ष्मी। लक्ष्मी को बड़े दुखों से परिपालित किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। दारुण अपरिणामोपशम क। किसका मद बड़ा ही दारुण होता है? लक्ष्मी का, विद्या का, रूप का या यौवन का? तो किसका मद? लक्ष्मी का मद बहुत ही दारुण होता है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। अनअभिहिते कर्मणि का विभक्ति भवति। अनअभिहित में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया या डी चतुर्थी। तो इसका उत्तर हम क्या लगाएंगे? बी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अनअभिहिते में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया का। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। ग्रामात आयाति इत्यत्र गाम कीदृश कारक भवति। वह गांव से आता है, इसमें कौन सा कारक है? जब एक चीज़ दूसरी से विलग होती है, अलग होती है, तो इसमें कौन सा कारक होता है? इसके ऑप्शन देखते हैं। कर्तृकारक, कर्म कारक, करण कारक या अपादान कारक। तो इसका उत्तर हम क्या लगाएंगे? अपादान कारक। उम्मीद है आप सबको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है। यत शब्दस्य प्रयोगे कृते प्रोक्तव्य अपर शब्द क। कि यत के जो प्रयोग में जो दूसरा शब्द हम क्या प्रयोग करते हैं? किम, तथा, तत् या तदा। तो हम क्या प्रयोग करते हैं? यत और तत्। च इति अव्यय कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। प्रश्न नंबर 29 क्या है? च इति अव्ययम कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। जो च है वो उसको दूसरे हम अर्थ में किस में हम प्रयोग कर सकते हैं? विकल्प के लिए, विभाषा के लिए, समुच्चय के लिए या विधि के लिए। तो इसको किसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं? समुच्चय के लिए हम च का अपर प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 30 क्या है? पठ धातो क्षत्रिय प्रत्यय सति प्रथमा बहुवचन रूपम किम भवति। ए पठन, बी पठत, सी पठंता या डी पठंत। तो इसका उत्तर हम क्या लगाएंगे? डी पठंत। प्रश्न नंबर 31 हम देखते हैं। धातो उपसर्ग योगे क्त्वा प्रत्यय क आदेश भवति। धातो और उपसर्ग में जो कत्वा प्रत्यय के आदेश भवति। तो ल्यप, यत, लूट या क्षत्रि। तो ल्यूट, यत और क्षत्रिय प्रत्यय नहीं होगा। इसका उत्तर क्या होगा? ल्यप प्रत्यय। प्रश्न नंबर 32। स्मृशति त्वाम न स बोधितो अपि इदम कस्य वचनम। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के तब का वर्णन है। इसमें जब शकुंतला दुष्यंत के विरह में बैठी होती है और तब कौन आता है? दुर्वासा ऋषि आते हैं और वो उसको, शकुंतला को शाप देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कण्व, अनसुईया, दुर्वासा या शकुंतला। तो ये चतुर्थ अंक का है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऋषि दुर्वासा। अब प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। को नाम उष्णो उदकेन नवमालिका
सिंचति इति का वदति, कि कौन नवमालिका को गर्म पानी से सींचेगा। ये किसके बीच में बात हो रही है? ये प्रियंवदा के बीच में, अनसुईया के बीच में, शकुंतला और गौतमी के बीच में। तो ये किसके बीच की बात है? अनसुईया और प्रियंवदा के बीच में। तो ये कौन कहता है? ये प्रियंवदा कहती है। अब प्रश्न नंबर 34 देखते हैं हम। कस्मिन् भूयिष्ठं भव दक्षिणा इति कण्व उपदिशति। तो किसके प्रति, जो कण्व कहते हैं कि किसके प्रति नम्र रहना, तो शकुंतला को उपदेश देते हैं। गुरुजने सपत्नी जने पुरजने या परिजने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? परिजने, अर्थात जो आपके सेवक गण हैं उनसे आप कैसे बर्ताव करना? बहुत ही अच्छा व्यवहार करना, करुण रहना उनके साथ। अब प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। शाकुंतले अभिजाने किम, कि क्या है? अंकद, कंकणम, अंगुलियम और मोक्तियम। जो शाकुंतल है उसमें अभिजान क्या है? क्या गुम हो जाता है और जिससे दोबारा याददाश्त वापस आती है? तो क्या है? अंगुलियम, अंगूठी। प्रश्न नंबर 36। अभिजान शाकुंतले चतुर्थे अंके कति श्लोका प्रधानन परिगण्यते। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कितने श्लोक हैं जो प्रधान हैं, जो प्रधान की गणना में आते हैं? कितने? त्रय पंच चत्वारया सप्त। तो कितने हैं? 4। वो कौन कौन से हैं? वो हैं 6, 9, 17 और 18। जो ये 4 श्लोक हैं ये प्रधान श्लोकों की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न नंबर 37 क्या है? अर्थो हि कन्या परकीव एव इति क वदति, कि कन्या पराया धन होती है, यह कौन बोलते हैं? शार्ंगरव, दुर्वासा, कण्व या राजा। तो इसको कौन बोलते हैं? कण्व। कण्व का दूसरा नाम क्या है? काश्यप भी कण्व को बोलते हैं। यदि ऑप्शन में कण्व ना हो तो काश्यप अवश्य मिलेगा। और कश्यप किसको बोलते हैं? मरीच ऋषि को कश्यप बोलते हैं। प्रश्न नंबर 38 क्या है? अमंत्रार्चित दैवतय प्रणाम कीदृश स्यात्। तो ये किससे लिया गया है? प्रतिमा नाटक के तृतीय अंक से ये लिया गया है। तो अधार्मिक यावन निंदया वार्षल। तो इसका सही उत्तर क्या है? वार्षल। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। केन प्राणाश्च राज्यम च स्त्री शुल्कार्थे विसर्जिता। किसने अपने प्राण और राज्य को स्त्री के शुल्क में विसर्जित कर दिया? राम ने, लक्ष्मण ने, भरत ने या दशरथ ने। तो कैकेयी को जो उपदेश दिया था, कैकेयी के लिए जो वरदान दिया था वो दशरथ ने, तो उसमें उनके प्राण भी चले गए थे और राज्य भी चला गया था। अब प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है ये। मम मातुश्च मध्यस्थाम तव न शोभते अत्तर मध्यस्था का, कि मेरी माताओं के बीच में आप शोभा नहीं देती। वो मध्यस्था कौन है? ये कौन कहता है? ये भरत कहते हैं। किससे? कौशल्या से, सुमित्रा से, कैकेयी से या सीता से। तो ये भरत किससे कहते हैं? कैकेयी से। ये थे मित्राणी आज के हमारे अन्य 20 प्रश्न। यदि आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर अवश्य करना, कमेंट करके अवश्य बताना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमो नमः।